बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उपभोक्ता बजट समूह से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन इस बार का जो ईपी बोर्ड के सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है। उत्तराखंड के क्वेश्चन में पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को तो देखिएगा लास्ट तक, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये भी पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं हूं नकुल सर। सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता बजट समूह के अर्थ के बारे में। क्या होता है उपभोग बजट समूह? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नहीं किया हाँ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। उपभोक्ता बजट समूह, जिसे बजट सेट भी कहते हैं, ठीक है, क्या होता है? अगर इसके रियल मीनिंग की बात करें, ठीक है ना, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो मीनिंग पॉइंट टू पॉइंट ये हो सकता है कि एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय एवं वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि एक उपभोक्ता का बजट सेट उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जो उपभोक्ता अपनी दी गई आय और वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता की जो अपनी जो आय होती है, और प्रत्येक उपभोक्ता ये चाहता है कि वो अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर, यानी कि अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करे। अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों की जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की आवश्यकताएं होती है, कैसी होती? असीमित, कभी खत्म ना होने वाली। लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके बाद जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अतः सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि आय उसकी सीमित होती है। और आय अगर सीमित होती है तो वो अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है। मान लीजिए दो वस्तुओं पर है, एक्स और वाई, ठीक है ना। इस प्रकार से व्यय करता है कि एक्स और वाई की जो बाजार कीमत है, ठीक है ना, एक्स और वाई की जो बाजार कीमत है उस बाजार कीमत के अनुसार उसकी आय के बराबर हो जाए। तो जितने भी संयोग ऐसे बनते हैं कि वो अपनी सीमित आय के माध्यम से वस्तु एक्स और वस्तु वाई की जितनी मात्रा है वो परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, उन सभी मात्राओं की जो संयोग बनते हैं उन संयोगों को बजट समूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, उपभोक्ता के पास है रुपये 100 रुपये है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई लेना चाहता है, ठीक है ना। वस्तु एक्स और वस्तु वाई लेना चाहता है, तो एक तरफ बन गया संयोग, दूसरी तरफ लेते हैं वस्तु एक्स और एक लिखते हैं वस्तु वाई। तो संयोग नंबर ए, तो एक्स पूरा 100 रुपये का लेगा, वाई कुछ नहीं ले पाएगा, 0, ठीक है ना। संयोग बी, एक्स को अगर वाई को 20 क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, 20 रुपये का बढ़ाना चाहता है, तो इसमें 80, सी 60 40, डी 60 40, ई 80 20 और एफ 0 100। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ संयोग बन जाते हैं कि वो अपने आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा, इस प्रकार से उन दो वस्तुओं को खरीदेगा कि उसकी आय भी बराबर हर स्तर पर देखिए 100 रुपये हो जा रहा है कि पूरा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। और ये तो मैंने केवल वस्तु की, अब वो वस्तु जब खरीदता है वस्तु की कीमत को भी ध्यान में रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आलू और प्याज, इन दोनों के बारे में बात करना है। आलू जो है पर केजी 10 रुपये है और प्याज पर केजी 20 रुपये है, ठीक है ना। 20 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी, 100 रुपये है। तो आपको दोनों वस्तुओं के बीच में संयोग अगर बनाना है तो आलू अगर खरीदता है वो कितना खरीद पाएगा? 100 रुपये उसके पास है तो 10 केजी खरीद पाएगा। तो प्याज 0। अगर प्याज का वो 1 केजी अगर खरीदना चाहता है तो आलू कितना खरीद पाएगा? वो 10 केजी। तो प्याज अगर 2 केजी खरीदना चाहे तो आप आलू कितना खरीद पाएगा? वो 6 केजी। तो ये कि जो संयोग बनता है उसकी विभिन्न कीमतों के आधार पर इन संयोगों को पूरे सेट को हम जो है बजट सेट कहते हैं,
क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इसको? बजट सेट बोलेंगे। तो फार्मूला क्या बन जाता है बजट सेट का? यहाँ पर m इक्वल टू 2 वस्तु है, हम ये मानते हैं x1 वस्तु x की जितनी मात्रा है और उसकी कीमत p1 प्लस दूसरी वस्तु है y1, ठीक है ना, p2, ठीक है ना, 2 वस्तु है x2 p2। तो ये जो फार्मूला आपका बन जाता है, इस फार्मूले को हम बोलते हैं बजट समीकरण। बजट समीकरण। और ये समीकरण तभी बन सकता है कि वस्तु जब अपनी आय को 2 वस्तुओं पर बांटे और उसकी अलग अलग कीमतों पर उसको खरीदना पड़े, ठीक है ना। एक्स को बोलेंगे वस्तु की मात्रा और पी को बोलेंगे वस्तु की कीमत, जिस आधार पर बजट सेट तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समस्त संयोग जो बनते हैं, इन समस्त संयोगों को के संग्रह को, जो भी संग्रह यहाँ पर तैयार होता है ABCD, इस समस्त संयोग के संग्रह को हम बोलेंगे बजट सेट, ठीक है ना। अब अगर बजट सेट को अगर हम जो है ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें ग्राफ के माध्यम से, इस तरह से, तो ये जो ग्राफ बन के तैयार होगा, ये जो ग्राफ बन के तैयार होगा कुछ इस तरह से, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? बजट रेखा, जो कि अलग अलग संयोगों पर को दर्शाने वाली बिंदुओं को बताता है, बजट रेखा बोलते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन।